हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति से संबंधित सीमांता घोषल जी काफ़ी प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। और आज दिन भर की गतिविधि को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। किन किन से आज मुलाकात हुई है, टेट सफल सहायक अध्यापकों को कैसे सेट किया जाए, इस पर वे काफ़ी जोर से लगे हुए हैं, पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चित्र में आपको नज़र आ रहे होंगे, जो पूर्व में भी नज़र आते थे जब सहायक अध्यापकों की नियमावली नहीं बनी थी उस समय, जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे जी। तो यहाँ पर देखिए, इसका डिटेल से यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रदेश के तमाम टेट पास सहायक अध्यापकों को नमस्कार। तय कार्यक्रम के अनुसार आज दोपहर 12 बजे झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री जोगेंद्र प्रसाद, जैसा कि कल ही आपको सीमांता जी बताए थे कि 12 बजे का समय मिला हुआ है, तो जोगेंद्र प्रसाद एवं सदस्य सचिव के सिंह आईएएस के साथ वार्ता हुई। सारी वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग आज ही संबंधित विभाग, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं कार्मिक विभाग में पत्राचार कर देते हैं। हम लोग के सामने ही पत्राचार किया गया और उसका एक कॉपी हम लोग रखे भी हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि उस पत्राचार पर संबंधित विभाग क्या कदम उठा रही है, नज़र बनाए रखेंगे और इसका त्वरित निदान हेतु एक बैठक भी रखा जाएगा, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी एवं मंत्री जी को भी उपस्थित रहने का आग्रह करेंगे, ताकि इस पर ठोस निर्णय पारित किया जा सके। आगे लिख रहे हैं, उसके बाद जेएमएम के केंद्रीय सचिव विनोद पांडे जी से मुलाकात की गई। सीमांत जी द्वारा जो प्रपोजल दिया गया था उसे मुख्यमंत्री के खास को हमारे सामने ही स्पीकर पर रख कर बताया गया, जिसे उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव है और इस पर काम किया जा सकता है। अब प्रस्ताव क्या है, ये सभी के सामने ओपन करने वाली बात नहीं है, सारी बातें ओपन नहीं हो सकती है। उसके बाद विनोद पांडे जी के द्वारा बताया गया कि 15 अगस्त के बाद एक बैठक बुलाते हैं, जिसमें विभागीय पदाधिकारी एवं शिक्षा मंत्री जी के साथ अन्य मंत्रीगण एवं विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि कल और परसों तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी मंत्रियों को कहीं ना कहीं अपने गृह जिला में झंडोत्तोलन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। ठीक है ना। और आपको 16 या 17 अगस्त को हम सूचित कर देंगे कि बैठक कब, कहां और किस समय होगी, आप निश्चिंत रहें। उसके बाद परिमल कुमार, यहाँ पर कहा गया कि परिमल कुमार यदि चाहे तो सहायक आचार्य की नियुक्ति वर्तमान सरकार के हाथ से दूर कर सकता है, क्योंकि केस अगर लंबा खिंचाया है तो सहायक आचार्य की नियुक्ति इस सरकार में नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। आगे लिख रहे हैं, सीमांत जी ने उनसे कहा कि सरकार जो कड़ी मेहनत सुप्रीम कोर्ट में एक से एक वकील रखने पर कर रही है, उससे बहुत कम मेहनत पर बात यहाँ बन सकता है। आचार संहिता के डेट को देखते हुए उन्होंने इसे स्वीकार किया और मुख्य सचिव को इस पर मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए बोला। कहने का मतलब है कि कुछ बातें रहस्यमय तरीके से यहाँ लिखा गया है, क्योंकि सभी चीज़ें को ओपन करना उचित नहीं है। बात बन सकती है, कैसे बन सकती है, सरकार इस पर उपाय कर सकती है, तो सरकार इस पर करेगी, आगे इसका पहल होगा। तो प्रयास तो काफ़ी किया जा रहा है दोस्तों कि नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन परिमल जी अगर कहीं अड़ गए तो नियुक्ति लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि वकील पैसे पर काम करते हैं और पैसे जितना अधिक फेंका जाएगा उतना ही केस को वो जो है क्या करेंगे, उलझा के रखेंगे। ठीक है ना। अब आगे लिख रहे हैं, कल माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री एवं सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के साथ प्रस्तावित वार्ता सफल हो सकती है ना। फिर टेट संगठन के लिए समस्या होगी, क्योंकि देखिए वहाँ पर बैठक में टेट संगठन के किसी भी सदस्य को बुलाया नहीं गया है। तो ऐसे में अब ये लगे हुए हैं कि सहायक आचार्य में सभी टेट का एडजस्ट हो जाए। एकमात्र विकल्प ये विशेष करके बचा हुआ है, इसलिए इसी पर सबसे ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है और इस पर ही वे लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के सहायक आचार्य का सबसे पहले 3 सितंबर को जो फैसला होने वाला है दोस्तों,
वो उसी दिन फाइनल हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी नियुक्ति हो सकती है। अन्यथा फिर, हालांकि वैसे भी इस सरकार में नियुक्ति होना मुश्किल है, क्योंकि सब चीज़ होते होते काफ़ी टाइम लगेगा। अगर रिजल्ट निकल भी गया तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। अगर इस सरकार के रहते रिजल्ट निकल भी गई तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट अगर आ गया, मेधा सूची में नाम वगैरह आ गया, तो बाकी चीज़ें बाद में की जा सकती है। लेकिन देखा जाए 3 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है। भय इस बात का है कि कहीं सीटेट और जेटेट के बीच का जो डोर है वो ज़्यादा लंबा खिंचा ना जाए। तो ये है उनके ऑफिस में जेएमएम महासचिव विनोद पांडे जी के यहाँ जो ये बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करना है। अपने साथियों को जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।